Hello everyone, today we are discussing about the poem The Road Not Taken by great American poet Robert Frost. Okay, now we're discussing about this poem. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की समरी को। एक शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी इस पोएम की समरी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जब हमें ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग अटक जाते हैं जहाँ से हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और उन दो चॉइसेस में से हमें किसी एक चॉइस को चुनना पड़ता है और जिसको हम नहीं चुनते हैं उसे हमें छोड़ना पड़ता है, यानी कि हम दोबारा उस पर वापस नहीं आ सकते। और कई बार एक जो कॉमन पीपल होता है ना, उसके ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर से उसे अपनी लाइफ में दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है और एक को हमेशा के लिए छोड़ना होता है। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये इसी पर डिपेंड है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम में है क्या। देखिए, एक कॉमन सा एग्जांपल आप ही से रिलेटेड आपको देते हैं। जैसे आप अभी 9th क्लास में हैं या 10th में हैं, कुछ टाइम बाद, 1-2 साल के बाद आपके पास ऐसी चॉइसेस आएंगी, ऑब्वियसली लाइफ में आएंगी, जब आपको क्या करना होगा कि दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना होगा। अब हम आपकी ही लाइफ से इसको कोरिलेट करते हैं, जहाँ पर क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आपके पास दो चॉइसेस होंगी। आपको या तो साइंस स्ट्रीम चुननी पड़ेगी, साइंस स्ट्रीम चॉइस करनी पड़ेगी, या फिर आर्ट को चॉइस करना पड़ेगा, या फिर आपको कॉमर्स को चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि आप जैसे मान लीजिए आप अभी साइंस स्ट्रीम लेकर के आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने साइंस लेकर के सही नहीं किया और आप क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा से 11th क्लास में आऊँ और फिर से मैं क्या करूँ, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से या फिर कॉमर्स से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आप लोग क्या हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ कि यहाँ पे है पोएट, ठीक है, यहाँ पर हैं आप। मान लीजिए यहाँ से आप आगे बढ़ गए, आपके पास 2 रूट्स, 2 पाथ आ गए। ठीक है, आप इस रूट पे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद भी आप ये नहीं सोचेंगे कि आप आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। सोच तो आप सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप फिर से इस पॉइंट पे आएँ और आप इस रूट पे चले जाएं। हो सकता है कि इस रूट पे आगे बढ़ने के पास आपके पास फिर से चॉइसेस आएँ, लेकिन ये बात भी सही है कि आप दोबारा से इस रूट पे वापस कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये पोएम आपको यही बताती है कि आपने जो चॉइसेस लेनी है अपनी लाइफ में, उन्हें आपने बहुत सोच समझ कर लेना है, ताकि क्या हो, आपके आने वाले जो फ्यूचर पर उसका जो असर पड़ने वाला है वो कभी नेगेटिव ना पड़े। ठीक, लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या हैं कि वो लोग दूसरे की देखा देखी, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं ना, कॉमन वर्ड है भेड़ चाल। ठीक है, तो लोग अधिकतर क्या करते हैं, कॉमनली लोग क्या करते हैं कि दूसरे को देख करके ले लेते हैं। जैसे मैं आप ही से रिलेटेड एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग 11th क्लास में होते हैं, 12th क्लास में होते हैं, या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप अपने दिमाग से फैसला नहीं लेने के बजाय आप लोग करते क्या है, अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने नेबर्स को देख करके आप लोग अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने साइंस स्ट्रीम ली, आपका उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था और आप क्या चाहते थे कि आप ह्यूमैनिटीज से पढ़ें, ठीक है, या फिर आप कॉमर्स से पढ़ें, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि देखा देखिए आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम ले ली और उसका असर जो है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमेशा किस पे पड़ता है, आपके फ्यूचर पे पड़ता है। अब देखिए, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ये इसी बात को फोकस कर रही है कि हमारी जो लाइफ में चॉइसेस होती हैं उनका कितना अधिक असर हमारे फ्यूचर में पड़ता है। तो नाउ वी लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्टली आई विल टेल यू दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 stanzas and every stanza has 5 lines. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें जो है राइम स्कीम्स क्या होती हैं। ठीक है, राइम स्कीम क्या होती है, देखिए यहाँ पे है वुड। ओके,
तो हमने इसको क्या दे दिया, ए दे दिया। नाउ नेक्स्ट इज बोथ, ये दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे बोथ है, तो इसको हम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, यहाँ पे वुड है तो यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड में स्टूड आ गया ना, तो वुड एंड स्टूड आर मैच। राइमिंग का मतलब ही यही होता है कि दो वर्ड्स ने, जो पोएम की लाइन्स हैं उसका जो एंडिंग वर्ड्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहले में वुड है, दूसरे में बोथ है, इन दोनों में मैच नहीं है, तो हमने पहले को दे दिया ए और बोथ को दे दिया बी। नेक्स्ट इज द स्टूड, स्टूड और वुड सेम है तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, यही वाला ए आ जाएगा। एंड बोथ, बोथ फिर सेकंड है आपका कुड, कुड इज ऑल्सो नॉट मैच विद क्या, बोथ, ये भी बोथ के साथ मैच नहीं कर रहा है, ये किसके साथ कर रहा है, वुड, स्टूड एंड कुड, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसमें है देखिए अंडर ग्रोथ, टी एच आ रहा है ना, अंडर ग्रोथ एंड बोथ आर मैच्ड, तो यहाँ पे बी था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी, ओके। और जो राइम स्कीम होती है वो हमेशा जैसे इस स्टेंजा की आ गई ए बी, तो ऑब्वियसली इसका जो नेक्स्ट स्टेंजा है इसमें भी ए बी ही आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए फेयर है ना, तो फेयर को हम क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है। फेयर इज मैच्ड विथ वेयर, आप बोलने में देखिए फेयर एंड वेयर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फेयर, वेयर प्लस देयर, ये तीनों सेम है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ए आ गया। अब देखिए जो यहाँ पे सेकंड रो थी इसमें क्या है, क्लेम, क्लेम को हम दे देते हैं बी, क्लेम इज मैच्ड विथ फिफ्थ लाइन सेम, क्लेम सेम, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी राइम स्कीम भी क्या हो गई, ए बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक पोयम है वो एक ही राइम स्कीम में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसकी भी राइम स्कीम ए बी ही होगी, और जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसकी भी राइम स्कीम सेम होगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पोयम हम पढ़ते हैं उसमें एक ही राइम स्कीम अधिकतर यूज़ की जाती है, मोस्टली एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम है ये आप लोग याद करेंगे, राइम स्कीम एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पोइट्री का। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेंजा, देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फेयर एज आई कुड टू वेयर इट पेंट इन द अंडरग्रोथ। अब देखिए इसमें पोएट क्या कह रहा है, इसमें पोएट कह रहा है कि टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, येलो वुड इज सिंबलाइज्ड, येलो वुड किसके क्या सिंबलाइज करता है, येलो वुड मीन्स है फॉरेस्ट, ठीक है। ये और वुड जो फॉरेस्ट है वो येलो कब होता है, ऑटम सीजन में। ऑटम सीजन में क्या होता है, पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नीचे गिरे होते हैं ज़मीन पे, और जो हमारा वुड है, जो फॉरेस्ट है, वो किस कलर का हुआ रहता है, येलो कलर का। तो येलो वुड इज सिंबलाइज टू फॉरेस्ट ऑन ऑटम सीजन, ओके। तो देखिए जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें पोएट कह रहा है कि रोड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, डाइवर्स मतलब होता है डिवाइडेड। जहाँ पे मैं जा रहा था मतलब कि लाइफ में, वो अपनी लाइफ की बात बता रहा है कि मैं अपनी यहाँ पे जो रोड्स हैं वो किसको सिंबलाइज कर रही हैं, आपकी लाइफ को, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स, दो रोड्स, एक रोड में जा रहा था एक बार एक घने जंगल से, वहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट पे आके ऐसा हुआ कि जो रोड है वो दो भागों में विभाजित हो गई, यानी कि टू पार्ट्स में डाइवर्स हो गई, एक लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एंड सॉरी बोल रहा है वो, क्योंकि उसको क्या है, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि हमें एक रास्ते पर चलकर दूसरा रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। तो वो बोल रहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब कि मैं इन दोनों रोड्स पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, और मुझे क्योंकि मैं क्या हूँ, एंड आई एम बिकॉज आई एम अ सिंगल ट्रेवलर, मैं एक
अकेला व्यक्ति हूँ, एक सिंगल आदमी हूँ, इसीलिए मैं दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ। आई लॉन्ग स्टूड मतलब कि मैं बहुत देर तक, पोएट जो है वो बहुत देर तक वहीं पे खड़ा रहा, एक पॉइंट पे खड़ा रहा जहाँ से दो लाइनें, दो रूट्स डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रह के वो सोचता रहा कि आखिर मुझे किस रूट पे जाना चाहिए। एंड लुक डाउन, उसके बाद उसने क्या करा, वो बहुत दूर तक देखता रहा, जहाँ तक भी इंसान की नज़र पड़े, जहाँ तक भी वो रास्ता उसे दिख रहा था वहाँ तक वो उसे देखता रहा। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि कई चीज़ें उसके देखने पर उन्होंने क्या किया, इंटरेक्शन किया। किस चीज़ की ने किया, जैसे बहुत आगे जा कर के अंडरग्रोथ यानी कि झाड़ी, ठीक है, जो होते हर्ब शब्द, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, उन्होंने भी उसे क्या किया, डिस्टर्ब किया दूर तक देखने के लिए। एंड नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and underwear, wanted wear, thought as for that the passing there had warned them really about the same। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इतना सोचने के बाद, एक ही पॉइंट पे खड़े रहने के बाद मैंने आखिरकार क्या कर लिया, किसी एक रास्ते को चुन लिया, क्योंकि उसने एक जगह तो जाना ही था, है ना। तो उसने क्या किया कि बहुत देर तक सोचने के बाद, दोनों रास्तों को देखने के बाद उसने किसी एक रूट को चुन लिया, और उसमें क्या, उसने क्या सोचा कि ये मेरे लिए पक्का अच्छे साबित होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, वो रास्ता क्या था, बहुत ज़्यादा ग्रासी था। ठीक, उसने कौन सा रास्ता चुना, ग्रासी। एक रूट तो ऐसा था जो उसे लगा कि ये तो बहुत ग्रासी है, इस पे, इसका मतलब ये है कि इस पे अभी अच्छी घास है, तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं चले होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों के चलने का मतलब क्या होता कि वो घास कुचल गई होती ना पैरों से। लेकिन उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो घास है वो तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पे से ज़्यादा लोग अभी इस रूट से नहीं गए हुए हैं। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूं, वो एक बहुत ही एडवेंचरियस व्यक्ति था, जो पोएट है, पोएट इज़ अ वेरी एडवेंचरियस पर्सन। तो उसने क्या सोचा कि ऐसी जगह पे क्यों जाना भाई, जहाँ पे बहुत सारे लोग चल चुके हैं, मुझे किसी ऐसे रास्ते पे जाना चाहिए जहाँ पे बहुत कम लोग गए हों, ताकि मुझे क्या मिले, वहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ मिले। ठीक है, आखिर क्यों यहाँ से कम लोग गए, उसके मन में क्या हुई, ये बात आई। लेकिन फिर उसको इस चीज़ पर भी शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मेरा ये फैसला भी गलत हो जाए। Now come to the third stanza, and both that morning equally in leaves no step has trodden back, oh I kept in first for another day, yet knowing how way leads on the way I doubt if I should ever come back। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक रूट तो पोएट ने चुन लिया, ठीक है, उसने चॉइस कर ली कि भाई मुझे इसी रास्ते पे जाना है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसे ये लगा कि हो सकता है कि ये दोनों रूट्स क्या हों, इक्वली हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कि इक्वली लीड्स। ठीक, तो उसने क्या किया, येट नोइंग हाउ लीड्स ऑन द वे आई डाउट इट, लेकिन उसने जो चूज़ कर ली थी रूट, उसके बाद भी उसे क्या था, कुछ ना कुछ डाउट था, शक था कि आगे चल के क्या ये फैसला जो मैं ले रहा हूँ इस रूट को चुन के, तो वो सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या इस रूट को चुनने के बाद, इस रूट की चॉइस करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद भी क्या जो मेरा फ्यूचर है वो मुझे इस पे सक्सेस दिखेगी, या फिर ये आगे चल के मेरे लिए परेशानी खड़ा करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, आई डाउट इट, कह रहा है वो कि मुझे क्या है, अभी भी संदेह है कि जो रूट मैंने सेलेक्ट किया है क्या मैं उसमें सक्सेस हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ठीक है, फिर उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने एक जो सेलेक्ट कर लिया है रूट, मैं एक काम करूँगा कि किसी दिन मैं क्या करूँगा कि दोबारा से इस रूट पे भी चल लूँगा। आज तो मैंने ये रूट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में कभी फ्यूचर में, लाइफ में मुझे टाइम मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से इस रूट पे चलूँगा। ठीक है, बैक आके। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर लाइफ, ये पॉसिबल है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आज साइंस स्ट्रीम चुन के आप लोग आगे निकल गए और आगे जा कर के आप कॉलेज में या फिर आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई और उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी या फिर आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वापस जाता हूँ 11th क्लास में और फिर से मैं क्या करता हूँ
या करती हूँ, मैं फिर से कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके दोबारा से पढ़ता हूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये दोबारा से नहीं हो सकता कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस आएँ और उस गलती को सुधार के दोबारा से आगे बढ़ें। उसके बाद क्या कह रहा है वो, लेकिन उसको शक भी है। वो एक तरफ तो वो सोच रहा है कि मैं दोबारा से इस रूट पे आऊँगा और फिर से मैं चलूँगा, लेकिन उसे शक भी है कि मैं दोबारा इस रूट पे फिर दोबारा से आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। ओके, फिर हम आते हैं इसके लास्ट स्टेंजा पे। I shall be telling this with a sight somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the differences. फिर वो क्या है, जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा, जो पोएट है वो क्या सोचता है कि मैंने रूट तो चूज़ कर लिया है और मैं आगे भी बढ़ गया हूँ, ठीक है। तो फिर आगे उसमें कहाँ पे आता है कि टू रूट्स डाइवर्स, देखिए फिर से वो बोल रहा है कि टू रूट्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट द मेड ऑल द डिफरेंसेस। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि मैंने रूट चॉइस कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है और मैं उस पर आगे भी बढ़ गया हूँ, और उसके बाद मैंने वो रास्ता चुना जहाँ से बहुत सारे कम लोग गए थे, ठीक। उसने वो रूट, पोएट ने वो वाला रूट सेलेक्ट नहीं किया जहाँ से बहुत सारे लोग गए हुए थे, बल्कि उसने वो रूट सेलेक्ट किया जहाँ से बहुत कम लोग गए थे और कम लोगों ने ही वो रूट सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पोएम द रूट नॉट टेकन। एंड नेक्स्ट इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रही थी, इसकी जो की फैक्ट थे, एक तो मैंने आपको बता दी कि इसकी राइम स्कीम है ABAAB, और पूरी पोएम में इसकी राइम स्कीम यही रहेगी। नाउ नेक्स्ट, ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पोएम कलेक्शन माउंटेन इंटरवल से ली गई थी। ये माउंटेन इंटरवल पोएम कलेक्शन की फर्स्ट पोएम है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो ग्रेटेस्ट अमेरिकन 20th सेंचुरी पोएट हैं, जिन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन लिखा था माउंटेन इंटरवल, और उस माउंटेन इंटरवल 1916 में जो पब्लिश्ड हुआ था, उसके अंदर जो फर्स्ट पोएम थी वो रोड नॉट टेकन ही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अगर हम फुल नेम की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।